नाज़रीन, भारत में शाया होने वाली ये किताब काल्की अवतार ने दुनिया भर में शदीद हलचल मचा दी है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया इस किताब की सच्चाई को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल्की अवतार का जिक्र मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस किताब का मुसन्निफ कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक कट्टर हिंदू है, जिसने अपने ही मजहब हिंदू मत पर तल्ख सवालात उठाए हैं। अगर इस किताब का मुसन्निफ कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती। इस किताब का मुसन्निफ प्रोफेसर पंडित वेद प्रकाश है, जो एक ब्राह्मण हिंदू है। प्रोफेसर वेद प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया से वाबस्ता है और उनकी इस किताब में हिंदू मत की कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसने हिंदू मजहब की बुनियादें हिला कर रखती हैं, और यकीनन जिसको सुनने और समझने के बाद आपको मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा। नाज़रीन, पंडित वेद प्रकाश संस्कृत जुबान के एक माहिर स्कॉलर हैं, जिन्होंने काल्की अवतार के बारे में इस रिसर्च को 8 ब्राह्मण चोटी के पंडितों के सामने रखा। इन पंडितों ने इस किताब का बगौर मुतालिया और तहकीक की और इस बात को तस्लीम किया कि इस किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनिद और बिल्कुल दुरुस्त हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीकी किताब का नाम भी काल्की अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है, जिसके मुताबिक हिंदू मजहब की तमाम मजहबी पुरानी किताबों में एक ऐसे मजहबी रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसको काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित प्रोफेसर देव प्रकाश ने तवील तहकीक के बाद ये दावा किया है कि हिंदू मजहब की तमाम किताबों में जिस मजहबी रहनुमा का जिक्र मिलता है और जिनका इंतजार किया जा रहा है कि जिसके पास राह हक का रास्ता होगा, वो हकीकत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं कि जो मक्का में पैदा हुए। उनका कहना है कि हिंदू जो दुनिया में जहाँ कहीं भी है उसको अब किसी भी काल्की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस उसके लिए उनको इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है और इस्लाम कबूल करके उनके बताए रास्ते पर चलना है, जो आज से 1400 साल पहले अपना मिशन मुकम्मल करके इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर वेद प्रकाश ने हिंदू धर्म के वेदों में से बाकायदा तौर पर हवाले देकर ये बात साबित की है कि काल्की अवतार असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, और हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा कि जो पूरी दुनिया को हक और खुदा का रास्ता दिखाएगा। और प्रोफेसर वेद प्रकाश का कहना है कि वेदों में लिखी गई इस पेशगोई का इत्तलाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो सकता है। उनका कहना है कि वेदों में लिखा गया है कि काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसको जजीरतुल अरब कहा जाता है। वेदों में ये भी लिखा गया है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानिब होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भक्त के मानी गुलाम और बंदे के हैं, यानी अल्लाह का बंदा, जिसको अरबी जुबान में अब्दुल्लाह कहा जाता है, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम मुबारक है। जबकि संस्कृत जुबान में सुमानिब का मतलब अमन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम भी आमिना ही है और जिसका मतलब भी अमन है। और ये बातें इंतहाई गौर तलब हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो आपको मजीद हैरान कर देंगे। हिंदू वेदों में लिखा है कि काल्की अवतार किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है, क्योंकि उनका जन्म भी अरब के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में हुआ। वेदों में ये भी लिखा गया है कि भगवान काल्की अवतार को अपने एक खसूसी कासिद के जरिए एक गार में तालीम देगा। और ये बात भी सच है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए गारे हिरा में वही भेजी। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान काल्की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो 7 आसमान का सफर करेगा। और ये बात भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज पर साबित हो जाती है। इसके साथ हिंदू वेद में ये भी दर्ज है कि भगवान काल्की अवतार की बहुत ज्यादा मदद करेगा। और बतौर मुसलमान हमें ये मालूम है कि ग़ज़वा बदर में किस तरह अल्लाह ताला ने
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا کی، اور صرف غزوہ بدر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ پنڈت وید پرکاش کے مطابق ہندو مت کی ساری مذہبی کتابوں میں یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا، اور پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر خوبصورت تبصرہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، نیزوں اور تلواروں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا، اب جدید ہتھیار زیر استعمال ہیں، لہٰذا یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ہم آج کے دور میں کسی ایسے مسلح شخص کا انتظار کریں جو اتنے پرانے آلات حرب کا ماہر ہو۔ ناظرین، وید پرکاش کی اس کتاب کالکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ آپ انٹرنیٹ پر بھی بآسانی کر سکتے ہیں، اور اس پوری کتاب کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، وید پرکاش کی اس کتاب نے ہندو مذہب کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور کسی بھی ہندو یا پنڈت کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد ہندوستان میں کئی پڑھے لکھے اور دانشمند لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس کو منظر عام پر نہیں لاتا۔ وید پرکاش نے اپنی کتاب میں جن حوالہ جات کا ذکر کیا وہی حقائق ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی بار اپنی تقاریر میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں، اور ہندو پنڈتوں کی بولتی بند کی ہے، اور ان کے حوالہ جات کو آج تک کسی ہندو پنڈت نے چیلنج نہیں کیا۔ Vishnu Yas, if you translate, means the worshipper of Vishnu, worshipper of God. And the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father was Abdullah, which also means worshipper of Allah, worshipper of God. The name of the mother of Kalki Avatar will be Sumati. Sumati, if you translate into English, it means peace. And the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mother was Amina, which if you translate into English means peace. Further it says that this Kalki Avatar, he will be a final messenger. Exactly what mentioned in the Quran in Surah Ahzab, chapter number 33, verse number 40, where it says, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Which means that Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but is the messenger of Allah, and he is the seal of the prophets, the final messenger. Allah is all-knowing, full of knowledge. اور جب بی جے پی کٹڑ ہندتوا نظریے کی جماعت کو لگا کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو مذہب کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، تو پہلے تو ہندوستانی حکومت نے بھارت میں ان کے ٹی وی چینل کی نشریات کو بند کیا، اور اس کے بعد ان کو ملک سے بھی جبری طور پر نکال دیا۔ لیکن حق اور سچ کبھی رک اور چھپ نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود انہی کے برہمن پنڈتوں کے ذریعے کروانا شروع کیا ہے، کہ جس کو وہ چاہتے ہوئے بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ ناظرین، بی جے پی نے اس کتاب کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بھارت کے اندر کوئی بات نہیں کی جاتی، کہ جس میں پروفیسر پنڈت وید پرکاش نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کو اب کسی کالکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور پنڈت وید پرکاش کی لکھی گئی یہ کتاب اب ہندوؤں کے دل میں اپنے مذہب کو لے کر کافی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔